कल मार्केट कैसा रहा, क्योंकि आज मार्केट के अंदर तेजी देखने को मिली। ऐसे में कल मार्केट करेगा बड़ा खतरनाक विस्फोट, क्योंकि 22,200 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग 1,76,000, 22,000 के लेवल पर हैवी पुट राइटिंग 1,80,000। निफ्टी के अंदर आया एक रिकवरी ब्रेकआउट। ग्लोबल मार्केट में तेजी देखने को मिल रही है, लेकिन इंडिया विक्स के अंदर 11% का बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला। बैंक निफ्टी के अंदर रिकवरी ब्रेकआउट देखने को मिला। कल होगी फिर निफ्टी की एक्सपायरी बड़ी ही खतरनाक। ऐसे में कल के सेशन में बड़ी भयंकर वोलेटिलिटी देखने को मिले। आज निफ्टी की साइड देखें तो 50 पॉइंट के करीब तेजी के दिखाता है और क्लोजिंग दिखाता है, लेकिन नीचे लो पॉइंट के देखें तो बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। नीचे के लेवलों से एक इतनी अच्छी रिकवरी बाजार ने दिखाई है। बैंक निफ्टी की साइड जाएं तो 330 पॉइंट की तेजी के साथ बिल्कुल क्लोजिंग दिखाता है एक पॉजिटिव। नीचे से अच्छी खासी रिकवरी वहां भी देखने को मिली। बड़ी अच्छी तेजी आई बैंकों के अंदर, बड़ी अच्छी तेजी देखी जा रही है, जो बड़ा अपडेट आया बैंकों को लेकर। तो ऐसे में बैंकों के अंदर एक बड़ा ब्रेकआउट और बड़ा अपडेट आने की वजह से मार्केट एक थोड़ी सी नीचे से अच्छी खासी रिकवरी करता हुआ जरूर नजर आया, जो बड़ी गिरावट थी। लेकिन टेक्निकल तौर से देखें तो यहां पर इंडिया विक्स की साइड भी अभी गिरावट देखी जा रही है। एक तरह से इंडिया विक्स के अंदर क्या मूवमेंट आया है, एक ब्रेकआउट का। और इंडिया विक्स के अंदर अगर ब्रेकआउट मूवमेंट आता है तो ये मार्केट के लिए चिंताजनक जरूर रहेगा। देखो लाइव मार्केट के अंदर भी आपको पूरा सपोर्ट किया जाता है, क्योंकि मैं आता हूं अब आपके साथ लाइव जुड़ता हूं, यूट्यूब पे डेली लाइव जुड़ने वाला हूं। उसके साथ आपको टेलीग्राम पे पूरा अपडेट देने की मैं पूरी कोशिश करता हूं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। और कल फिर सुबह आपके 9:15 में फिर आपके साथ मैं लाइव जुड़ जाऊंगा, यानी हर तरह से आपको पूरा सपोर्ट करने की मेरी कोशिश रहने वाली। तो ऐसे हम निफ्टी की मूवमेंट देखें कल के सिनेरियो के अकॉर्डिंग, तो यहां से अच्छी खासी नीचे से रिकवरी जरूर लिया है बाजार ने, बड़ी अच्छी खासी रिकवरी। ये इस मूवमेंट को अगर आप समझोगे कि मार्केट ने इसी लेवल से क्यों रिकवरी आई है, अगर टेक्निकल बात करें तो टेक्निकल बात यहां पर देखो, मार्केट ने अच्छी खासी मार्च महीने के अंदर गिरावट दिखाई थी। यहां पे अप्रैल की शुरुआत में ही मार्केट ने रिकवरी किया था और हाई लेवल तक पहुंच गया था 22,720-30 तक। फिर गिरावट आती है और इस लेवल से फिर रिकवरी करता है बाजार, फिर गिरावट आती है और फिर इसी लेवल के नजदीक फिर से रिकवरी दिखाता हुआ नजर आ रहा है। यानी ये जो जोन बन गया है ना, ये पूरी तरह से हमारा एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट, एक बड़े टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूं, डेली टाइम फ्रेम पे, कि निफ्टी ने इसी लेवल से टेक्निकल पूरा सपोर्ट जोन बना लिया। तो इस लेवल को मैं यहां पर पूरा रेक्टेंगल जोन बना के चलूं, एक जोन बन जाएगा हमारे पास, एक स्ट्रॉन्ग जोन। देख रहे हो बिल्कुल, ये एक ट्रिपल बॉटम जोन बन गया है ये रिकवरी पॉइंट के लिए। ये जोन यानी सिंपली तौर पर देखें, इस लो को ब्रेक डाउन करता है तो कहानी फिर खराब हो जाएगी नीचे की साइड, फिर गिरावट और बढ़ जाएगी। लेकिन इस लेवल से रिकवरी और ऊपर के लेवल से अगर हम देखें डबल टॉप जोन भी बना था, तो ये रिकवरी का एक संकेत है कि मार्केट इसी लेवल पे मोमेंटम दिखाता हुआ नजर आए, कुछ टाइम के लिए इस लेवल को सपोर्ट करता हुआ भी नजर आए। तो मार्केट की मूवमेंट को अगर हम देखें तो मार्केट ने बिल्कुल इसी लेवल से रिकवरी दिखा के एक पॉजिटिव संकेत जरूर देता हुआ नजर आया। उधर से ग्लोबल मार्केट में पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। तो यहां पर हमारे पास अपर साइड का जोन में फिर से 22,800 की बात कर रहा हूं आज, स्पेशली 22,800। लेकिन इतनी आसानी से 22,800 मिलने वाला नहीं है भाई, ये आने वाले टाइम के लिए बात कर रहा हूं। अब हम जाते हैं थोड़ा सा डीपली, क्या कल मार्केट क्या मूवमेंट दिखाएगा या फिर गिरावट दिखाने वाला। तो इसके लिए हम 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे जाएं तो मूवमेंट अगर हम देखें, मार्केट ने अपर साइड से बिल्कुल एक गिरावट का सिनेरियो हमें आता हुआ नजर आया था। आज उसी लेवल पे ये ब्रेकआउट क्लोजिंग हमें ये पॉजिटिव जरूर दिखाता है, लेकिन इसके पीछे भी एक छोटा सा राज जरूर बन चुका है, क्योंकि मार्केट ने इस लेवल से अच्छी खासी रिकवरी जरूर दिखाई। और यहां से मैं अगर इसको ट्रेंड लाइन को, पूरा इस ट्रेंड को देखूं तो नेगेटिव था, अब यहां से ब्रेकआउट आया, ये पॉजिटिव हो चुका है। तो जो ट्रेंड हमारे पास पॉजिटिव बनता हुआ नजर आया है, ये पॉजिटिव ट्रेंड हमारे पास जो बनने वाला है, जिस लेवल से हमारा जो ट्रेंड नेगेटिव हुआ था उस जोन तक का ये जोन, ठीक 22,370 तक का लेवल हमारे पास स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का बनता हुआ नजर आ रहा है। उधर से बैंकों के अंदर भी तेजी। अब इसको थोड़ा सा डीपली और चले जाते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। सिनेरियो के अकॉर्डिंग देखें तो मार्केट यहां भी ब्रेकआउट लेता हुआ नजर आया, लेकिन यहां पर अगर हम देखें एक मूवमेंट के अकॉर्डिंग इसी लेवल को एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस एरिया बनता हुआ नजर आ रहा है। तो ये लेवल हमारे पास देखो पूरी तरह से देख के एक स्ट्रॉन्ग जोन बन चुका है। इसी जोन को मार्केट ने क्या किया है, पूरा रिस्पेक्ट देता हुआ नजर आ रहा है। देखो यहां से मार्केट ने
इस कैंडल को नोटिस करो, यहां से ब्रेकडाउन आया था, गिरावट की तरफ चला गया था। अब यहां से रिकवरी लिया है और ठीक इसी लेवल पे मार्केट क्या दिखा रहा है, क्लोजिंग। अब यहां से कल मॉर्निंग सेशन में ब्रेकआउट लेता है तो ये कॉल वालों का एरिया बन जाएगा अपर साइड के स्कैल्पिंग के लिए। ये किसका एरिया है, कॉल वालों का एरिया। तो ऐसे में हमारे पास पुट वालों का एरिया कौन सा है और कॉल वालों का एरिया कौन सा है, उसकी अगर हम बात करें, लेवल हमारे पास छोटे छोटे जरूर निकल के आ रहे हैं, यानी एक मूवमेंट के अकॉर्डिंग। तो पहला लेवल हमारे पास जो रहने वाला अपर साइड पे, तो 22,170 की तरफ, ये हाई जो लगाया था यहाँ पे करीबन 9 मई को कोशिश किया था रिकवरी का, लेकिन उसी लेवल से गिरावट आ गई थी। ठीक 22,200 के लेवल पर हमें बढ़िया वाली क्या मिलने वाली है, कॉल राइटर भी। तो ये अपर साइड पे अगर हम देखें तो मार्केट के पास इस लेवल को जैसे ही ब्रेकआउट करता है, कॉल की साइड की मोमेंटम एक स्कैल्पिंग 22,190-80 तक का लेवल जरूर देखने को मिलेगा अपर साइड। और 22,200 के लेवल पर देखे तो मैसिव कॉल राइटर भी है। और 180 के लेवल को जैसे ब्रेकआउट करता है तो कॉल वाले स्कैल्पिंग के लिए तैयार हो जाएंगे। एक अपर साइड की मूवमेंट के लिए वो लेवल रहेगा रेजिस्टेंस के तौर पर 22,370 का एरिया, ये रहेगा अपर साइड की मूवमेंट की स्कैल्पिंग के लिए। लेकिन उससे पहले रेजिस्टेंस हमारे पास क्या बन चुका है, 22,135 का लेवल, जो आज का हाई बनता हुआ नजर है। नीचे की साइड अगर हम देखें, मार्केट ने जिस लेवल से ये फ्लैग इन फॉल बनता हुआ नजर आया है, और इस कैंडल को नोटिस करो, लास्ट 3 बजे की कैंडल है, इसी कैंडल का मैं यहाँ पर पूरा लो पॉइंट लेके एक रेक्टेंगल जोन बना रहा हूँ। एक फ्लैग इन फॉल जरूर बन रहा है हमारे पास, ये हमारे पास काम करेगा एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे ट्रेंड लाइन रेक्टेंगल जोन। तो ये हमारे पास ये रेक्टेंगल जोन जो बना है, एक बॉक्स पैटर्न का नाम दिया गया है, यहां से अगर ब्रेकडाउन देता है तो पुट की साइड जहां पे ये सपोर्ट जोन बनाया गया है, यही रहेगा हमारे पास नीचे पुट वालों के लिए। तो ये एरिया हमारे पास पुट वालों का एरिया बन चुका है। इस एरिया को मैं कर रहा हूं पूरा यहाँ पर रेक्टेंगल जोन में बन गया नीचे की साइड। इसके नीचे भी जाएं तो मार्केट ने अच्छा खासा जोन बिल्कुल बनाया है। इसी जोन को अगर मैं नाम देना चाहूँ तो पूरी तरह से नीचे की साइड हमारे पास नेगेटिव ट्रेंड के लिए, ये पुट साइड के लिए नीचे की साइड रहेगा। यानी सीधे तौर पर देखें तो मार्केट के पास अपर साइड का ट्रेंड और नीचे साइड का ब्रेकडाउन कहाँ पे मिलने वाला है, वो हमारे लिए सिंपल रहेगा इस लेवल को ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के साथ ही। उसके ऊपर अगर हम देखें मूवमेंट हमारे पास, तो ऐसे में कॉल वालों का एरिया कौन सा बना भाई, कॉल वालों का सीधा बढ़िया एरिया तो ये है। इस एरिया की बात करूंगा, अगर यहां से ठीक रेजिस्टेंस एरिया 22,200 को ब्रेकआउट करता है तो अपर साइड ये एरिया रहेगा कॉल वालों का लिए, अपर साइड के लिए मूवमेंट हमारे पास ठीक रेजिस्टेंस एरिया 22,370 की तरफ बढ़ेगा। नीचे की साइड अगर हम देखें उससे पहले एक छोटा सा रेजिस्टेंस एरिया है 22,130 का एरिया। ये छोटी सी स्कैल्पिंग है, मॉर्निंग सेशन में इसको कैच किया जा सकता है। लेकिन ब्रेकडाउन की बात करें तो मार्केट ने जिस लेवल से ये सपोर्ट बनाया है, यहाँ पर काफी टाइम स्पेंड किया है, ये है 22,070 का जोन। ये सपोर्ट बनेगा 22,070। अगर यहां से नीचे आता है तो ये एरिया रहेगा भाई पुट वालों का एरिया। इसके नीचे एक सपोर्ट जोन ये भी रहेगा निफ्टी के पास। इस एरिया को अगर मैं नोटिस करूं तो ठीक हमारे पास ये 21,930 को पूरा सपोर्ट किया गया है। 21,930 का एरिया एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट जोन, यानी 22,070 को ब्रेकडाउन करता है तो 21,930 का एरिया रहेगा पुट वालों के लिए। और 21,930 से फिर से ब्रेकडाउन देता है तो आज का लो पॉइंट हमारे पास सपोर्ट बन जाएगा 21,830 के लिए। ये एरिया भी रहेगा पुट वालों के लिए। सिंपल तौर पे अगर हम देखें कहाँ पे कितना अच्छा एरिया है, तो सिंपल तौर पे हमारे पास ये एरिया बड़ा है, ये एरिया भी बड़ा है और ये एरिया भी बड़ा है। तो ये मोमेंटम यहाँ पे कॉल वालों के लिए ये एरिया रहेगा और ये पुट वालों के लिए रहेगा। पूरे लॉजिकली आपको बताया भी गया है, टेक्निकल लेवल कैसे बनाए गए, पूरे लॉजिक के साथ बनाए गए हैं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ अब अगर हम ऑप्शन चैन डाटा की तरफ नजरें डाल के चलें तो ठीक 22,200 के लेवल पर देखो मैसिव राइटर बैठ चुका है यहाँ पे 1,76,000 का बड़ा कॉल राइटर। 22,300 के लेवल पर देखे 2 लाख का यहाँ पे बड़ा कॉल राइटर बैठ चुका है। और 400 के जोन पर भी 1,78,000 का मैसिव राइटर बैठ चुका है। यानी बड़ी कॉल राइटिंग, जिस लेवल पे बड़ी कॉल राइटिंग होती है उस स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का काम किएगा। तो 22,200 हमारे पास बन चुका है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। इसके अबव 22,300 और 370 की हमने बात ऑलरेडी कर ली है दोस्त। यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस के साथ 400 पे
हैवी कॉल राइटिंग, यानी अपर के जो लेवल है हमारे मैच खाते हुए नजर आ रहे हैं। नीचे ही साइड देखें तो सपोर्ट जोन हमारे पास ठीक 22,000 के लेवल पर मैसिव पुट राइटर 1,80,000 का बनता हुआ नजर जरूर आया है। तो ऐसे में हमारे पास सपोर्ट कौन सा बना है, पहले वाला 22,000 का एरिया, और 22,070 के जोन पर हमने टेक्निकल लेवल भी बनाया है। तो वहां से भी मैचिंग डाटा होता हुआ नजर आ रहा है। देखो मैच करना जरूरी है, तभी तो एक स्ट्रॉन्ग व्यू बनेगा। नीचे 21,900 के लेवल पर देखें तो अच्छी खासी पुट राइटिंग जो 1,40,000 की बनी है। तो यानी 21,930 को हमने सपोर्ट और 900 के लेवल पर पुट राइटिंग, ये देखो बिल्कुल। तो यहाँ पे इसके नीचे जाएं तो 800 के लेवल पर मैसिव पुट राइटर 1,51,000 का, और यहां पर हमने क्या बनाया था 830 टेक्निकल लेवल। तो 21,830 टेक्निकल तौर से और 800 के लेवल पर हैवी पुट राइटिंग जो हमारा सपोर्ट करते हुए नजर आएगी। अब ये डाटा नेगेटिव है पॉजिटिव है, गैप डाउन होगा गैप अप होगा, वो भी हमें यहीं पे पता चलने वाला है, ये अभी डाटा पूरा देखने के बाद। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक रेशो निकाल के चलेंगे जो हमारी ट्रेड लेने में मदद करता है, मार्केट पॉजिटिव नेगेटिव में मदद करता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें ये होता है पुट का टोटल, और इस साइड होता है जो कॉल का टोटल। जो नए व्यूवर हैं पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए इस फार्मूला को समझना बड़ा जरूरी, बड़ा काम आता है भाई ये फार्मूला। तो ये हमारे पास अगर हम देखें इसको कैसे निकालते हैं, पुट के टोटल से कॉल के टोटल को करते हैं डिवाइड। अब रेशो निकल के आता है हमारे पास पुट कॉल रेशो, यानी पीसीआर रेशो बोला जाता है इसको। और जो अभी पीसीआर रेशो निकल के आ रहा है वो आ रहा है बड़ा ही खतरनाक, यानी 0.79 का पीसीआर रेशो अभी निकल के आया है, यानी 1.00 के नीचे है। तो मार्केट में अभी भी दबाव देखा जा रहा है। तो ऐसे में पीसीआर रेशो पॉजिटिव कैसे होगा, जैसे ही मार्केट 22,200 के लेवल को ब्रेकआउट करे तो मूवमेंट बड़ी वाली भी देखने को मिल सकती है निफ्टी की साइड। तो ऐसे में अगर हम देखें मार्केट के ऊपर थोड़ा सा डर का माहौल अभी भी बना हुआ है, तो दबाव के साथ थोड़ा सा मार्केट पॉजिटिव ओपनिंग की जरूर संकेत देता हुआ नजर आ रहा है। इंडिया विक्स की साइड देखें तो 11% का बड़े वाला ब्रेकआउट देखने को मिला है, जो मार्केट के लिए थोड़ी सी चिंता विषय है। क्योंकि इंडिया विक्स के अंदर क्या होता है, अगर लगातार तेजी आती है तो यहां पर मार्केट के अंदर गिरावट। अब यहां पर क्या हुआ है, आज मार्केट पॉजिटिव क्लोज हुआ है, इंडिया विक्स भी ऊपर खड़ा है। तो ऐसे में बड़े वाला विस्फोट की तैयारी कर रहा है मार्केट, क्योंकि मार्केट में मूवमेंट तो पॉजिटिव आया है जरूर, क्या ऊपर के लेवलों पे टिक पाएगा नहीं टिक पाएगा उसके लिए बड़ा जरूरी। तो यहां पर अगर हम देखें बैंक निफ्टी कितना स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दे रहा है उसको लो देखें, तो मार्केट ने यहाँ पे देखो बैंक निफ्टी ने लास्ट अगर हम देखें यहाँ पे अच्छी खासा ब्रेकआउट लिया था, उसके बाद यहां से ब्रेकआउट, यानी इसका जो एरिया बना था ना ये टेस्टिंग होना बाकी, लेकिन मार्केट ने पहले ही रिकवरी कर लिया गया है। तो ऐसे में हमारे पास आज का लो बैंक निफ्टी का बड़ा काम आने वाला है। तो इसको यहां पर देखो नीचे से अगर हम देखें ट्रेंड बैंक निफ्टी का पूरी तरह से ये पॉजिटिव होता हुआ जरूर गया था। और मार्केट ने क्या किया है, ठीक इन्हीं लेवलों से मार्केट ने सपोर्ट लिया। देखो ये वाला लेवल, इस लेवल से मार्केट ने ये गया ऊपर, ऐसे मार्केट ने फिर नीचे आया, इसी ट्रेंड लाइन को सपोर्ट किया, फिर रिकवरी किया, फिर नीचे आया, इसी लेवल में ब्रेकआउट, और फिर बड़े वाली नया हाई लगाता हुआ नजर आया, फिर यहां पे आया है, इसी ट्रेंड लाइन को फिर सपोर्ट कर रहा है। और जिस दिन ये ट्रेंड लाइन टूट गई तो उस दिन खतरनाक तबाही लेके आएगा मार्केट नीचे का लेवल। वो लेवल कौन सा होगा, इस लेवल को एक बार हम नोटिस भी करें तो ये लेवल तो भाई 44,000 की तरफ जा रहा है, 44,500 की तरफ। खैर इतनी दूर तो नहीं है मार्केट, अभी काफ़ी टाइम लगेगा, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी ट्रेंड लाइन सपोर्ट नहीं है। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन हुई तो बात करेंगे। आज भी कोशिश जरूर किया गया, लेकिन मार्केट ने यहीं से रिकवरी ले लिया गया है। तो आज का हाई और लो कल बैंक निफ्टी के लिए रिकवरी पॉइंट बन सकता है। यानी आज के हाई लो को अगर हम देखें यहां पर बैंक निफ्टी में, तो इसको हम क्या करेंगे, पूरा तरह से आज का हाई ठीक 47,850 की तरफ जा रहा है, बिल्कुल। नीचे का लो पॉइंट को भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये आने वाले समय के लिए हमारे पास जरूर बन रहा है जोन, पूरा जोन बन रहा है यहाँ पर। तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे जाएं तो बैंक निफ्टी में यहाँ पर देखो पूरी तरह से बार बार यहाँ पे नेगेटिव ट्रेंड बनाता हुआ जरूर यहाँ पे कोशिश जरूर किया है, इसको लेवल को ब्रेकआउट होना जरूरी। फिर ऊपर की साइड हमारे पास ये लेवल सिंपली तौर पर देखने को मिलेंगे बैंक निफ्टी की साइड। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा डीपली और चले जाते हैं एक लेवल को आइडेंटिफाई करने के लिए कि मार्केट क्या मूवमेंट लेने वाला है, क्या सच में मार्केट
पॉजिटिव जाने वाला या फिर गिरावट। तो भाई आज के हाई को यहाँ से ब्रेकआउट होता है बैंक निफ्टी, तो हमारे पास कहाँ तक का पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिलेगा, ये वाला जोन रहेगा बैंक निफ्टी के पास 48,180 200 का जोन, जिस लेवल से गिरावट आई थी। उसके ऊपर अगर हम देखें इसको ब्रेकआउट करता है तो ये लेवल रहेगा अपर साइड के लिए 48,460 की तरफ। और नीचे जो इतनी बड़ी कैंडल ली गई है ना, ये कैंडल के पीछे बड़ा ऑपरेटर है, कोई छोटा मोटा ऑपरेटर नहीं है। HDFC बैंक के अंदर जाके देखोगे, SBI बैंक के अंदर जाके देखोगे, वहां पे बड़े ब्रेकआउट आए हैं उन स्टॉक के अंदर, और उन्हीं का मूवमेंट ये बैंक निफ्टी लेता हुआ नजर आया। जो इस कैंडल को ब्रेकआउट किया गया ना, इस ब्रेकआउट के लो पॉइंट को देखो कि मार्केट ने नीचे जाने की कोशिश की और नीचे से रिकवरी पॉइंट लेता हुआ नजर आया। तो इस लेवल को मैं कर रहा हूं पूरा रेक्टेंगल जोन, ताकि हमारे पास स्ट्रॉन्ग व्यू बन जाए छोटे टाइम फ्रेम पे। तो ऐसे में सपोर्ट हमारे पास क्या रहेगा और यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या रहेगा। तो इससे पहले देखो यहाँ पे भी साइड में मूवमेंट लिया बाजार ने, ये वाला मूवमेंट, इसको हमें ये टर्निंग पॉइंट लेवल है कल का, ये जो हमने यहाँ पे क्या किया था, निफ्टी में भी किया था और यहाँ पे भी हम ट्रेंड लाइन के साथ हम रेक्टेंगल जोन बना रहे हैं। ये जोन हमारे लिए कल का सेशन का बड़ा मूवमेंट ले सकता है। तो ऐसे में अगर हम देखें बैंक निफ्टी सपोर्ट जोन क्या बनाया है, ये नीचे का लेवल ठीक है 47,670 और ऊपर का जोन है 850। ये पहले तो ये जोन को हमने नोटिस कर लेना है, ठीक है। एक रेजिस्टेंस एरिया है 47,850। नीचे अगर हम सपोर्ट की बात करें तो 47,670 का एरिया, 670 से ब्रेकडाउन देता है तो पुट वाले एक्टिव हो जाएंगे। नीचे का एरिया सपोर्ट जोन रहेगा हमारे पास। एक तरह से इस जोन को पूरा मापें तो ये जोन है 47,160 का लेवल, ये वाला 47,160 का लेवल पुट वालों के लिए एरिया रहेगा। ये पुट वालों के लिए 160 को ब्रेकडाउन देता है तो आज के लो पॉइंट तक हमें निफ्टी बैंक देखने को मिल सकता है। सपोर्ट 47,970 का एरिया। देखो जितना एरिया बड़ा उतने बड़े पॉइंट हैं, जितना एरिया छोटा उतने छोटे पॉइंट मिलते हैं। तो ये एरिया पुट वालों के लिए। अब बात आती है अगर 850 को ब्रेकआउट करे तो ये एरिया रहेगा कॉल वालों की स्कैल्पिंग के लिए, ये मोमेंटम कॉल वालों के लिए। इसको ब्रेकआउट करता है 180 के लेवल को, यानी ठीक रेजिस्टेंस एरिया हमारे पास 48,200 की तरफ आ रहा है। 200 को ब्रेकआउट करता है, अपर साइड की मोमेंटम रेजिस्टेंस हमारे पास 48,460 की तरफ रहेगा। ये एरिया भी रहेगा कॉल वालों का। अब कॉल वालों का एरिया कहाँ पे है, पुट वालों का एरिया कहाँ पे, वो भी समझ में आ चुका है। अब इसका ऑप्शन चैन डाटा की तरफ नजरें डाल लेते, तो बैंक निफ्टी के ऑप्शन चैन डाटा की तरफ नजरें डालें तो ठीक 48,000 के लेवल पर देखो बड़ी मैसिव यहाँ पर कॉल राइटर 1,95,000 का बनता हुआ नजर आया है। इसके अलावा देखो 48,200 की हमने बात की है, 1,11,000 का कॉल राइटर। इसके अलावा देखें तो 48,500 के लेवल पर 1,35,000 की मैसिव कॉल राइटर, यानी एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस एरिया हमारे पास कौन सा है, तो वो रहेगा हमारे पास एक तरह से 47,850, यानी ठीक इसको ब्रेकआउट करता है तो 48,000 का एरिया स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस बनेगा। इसके अलावा ब्रेकआउट आता है तो हमारे पास 48,200 और 200 को ब्रेकआउट करता है तो मार्केट 48,460 500 के लेवल पर हैवी कॉल राइटर है ना, बिल्कुल मैचिंग डाटा। इसके नीचे अगर हम जाएं सपोर्ट के तौर पर मार्केट ने कहां पे सपोर्ट लिया है 47,500 के लेवल पर। मैसिव पुट राइटिंग 1,26,000 की बनती हुई जरूर नजर आ रही है। और यहाँ पे इसके नीचे भी जाएं तो मैसिव पुट राइटर कहाँ पे है, जैसे टेक्निकल तौर पर दिखा तो नीचे 47,200 के लेवल पे आ रहा है, उसके नीचे देखें तो 47,000 के लेवल पे। तो थोड़ा सा अगर हम देखें मूवमेंट के अकॉर्डिंग मार्केट इसी लेवल को सपोर्ट जरूर किया है, लेकिन यहाँ पर नीचे सबसे ज्यादा पुट राइटिंग किस लेवल पे है, 46,700 के लेवल पे भी आ रही है, 47,200 के लेवल पर भी पुट राइटिंग आ रही है, 47,500 के लेवल पर और 47,000 के लेवल पर। तो 47,000 के लेवल पर मैसिव पुट राइटर है। तो ऐसे में सपोर्ट हमारे पास कौन सा, एक ऑप्शन चैन डाटा के अकॉर्डिंग 47,500 है। इसके नीचे जाए तो 47,250 का लेवल एक टेक्निकल, और यहाँ पर ऑप्शन चैन डाटा के अकॉर्डिंग ये 47,000 का बिल्कुल पुट राइटिंग सपोर्ट करेगा। अब ये डाटा नेगेटिव पॉजिटिव गैप अप गैप डाउन के लिए बैंक निफ्टी की मदद लें तो इस फार्मूला को भी चेक कर लेते हैं। फार्मूला कैसे था, मैंने क्या बताया था, अभी पुट के टोटल से कॉल के टोटल को करेंगे डिवाइड, तो रेशो निकल के आएगा पुट कॉल रेशो, जो हमारी मदद करता है ट्रेड लेने में। तो अभी पुट कॉल रेशो 0.90 को आ रहा है, यानी डाटा पॉजिटिव होने की कोशिश जरूर कर रहा है। तो ऐसे में आज के हाई को ब्रेकआउट करेगा
तो बैंक निफ्टी के अंदर एक पॉजिटिव ट्रेंड हमें बिल्कुल कल मॉर्निंग सेशन में देखने को मिल सकता है। अब हम FIDI के फ्यूचर ऑप्शन के डाटा को देख लेते हैं ताकि श्योर हो जाए कि मार्केट कितने पॉइंट का गैप अप और कितने पॉइंट का गैप डाउन